तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मंकू है और मैं यूपी के औरैया के जिला का रहने वाला हूँ। दोस्तों, भूत प्रेतों की बातें और उनकी कहानी सुनने में जितना ही हमें मज़ा आता है तो वो उतनी ही ज़्यादा खौफनाक होती है। वो सिर्फ वही आदमी जानता है जिसके साथ भूतिया हादसा हुआ है, मगर जब वो आदमी लोगों को अपने साथ घटित घटना को बताने लगता है तो ज़्यादातर लोग उसकी बातों को मजाक बनाते हैं। मगर जब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। दरअसल मैं एक ऐसी आत्मा से रूबरू हुआ जो कि मेरी सोच से भी ज़्यादा भयंकर थी। लेकिन उस आत्मा से मैंने कैसे अपनी जान बचाई और कैसे मैं उस आत्मा के पास पहुंचा, वो जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। मगर इसे जानने के लिए आपको ये पूरी कहानी को सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं मेरी इस खौफनाक घटना की दास्तां। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा था और इस मौसम में काले बादलों ने सूरज को घेर रखा होता है। उस वक्त मैं गांव में रहा करता था, मगर उस वक्त मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। मेरे गांव में उस समय उन्नति कुछ खास नहीं थी, मगर मेरा दोस्त विश, वो उस समय कुछ ज़्यादा ही पैसे वाला था। उसके पास वो हर चीज़ होती थी जो कि किसी के पास भी नहीं होती थी। विश मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब था। वो जब भी किसी भी जगह पर जाता तो फौरन ही मुझे वो अपने साथ जाने के लिए मजबूर कर देता। फिर मुझे ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना ही पड़ता। ऐसे ही एक दिन जब मैं और विश क्लास में बैठे हुए थे तो उसी समय विश ने कहा कि यार, आज शाम को हमें प्रवीण भैया के घर जाना है। उन्होंने अपनी बेटी की खुशी में एक पार्टी रखी है, इसलिए तू शाम होते ही मेरे घर आ जाइयो। दोस्तों, उस दौर में लोगों को बेटे होने की खुशी कुछ ज़्यादा ही हुआ करती थी। वो तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और आज भी गांव के लोगों के अंदर ऐसी सोचें हैं कि उन्हें बेटी नहीं, सिर्फ बेटा ही चाहिए। उस वक्त तो मैंने विश को हाँ बोल दिया और उसके बाद जब हमारी स्कूल की छुट्टी हुई तो मैं सीधा घर पहुंचा और मैंने घर वालों से कहा कि मैं विश के साथ जा रहा हूँ। और ये कहकर मैं रेडी होने लगा। जब शाम हुई तो मैं सीधा विश के घर पहुंचा और विश के घर पहुंचने के बाद थोड़ी देर घर पर बैठकर विश का इंतजार किया और फिर विश के आने के बाद हम दोनों निकल पड़े। हम दोनों बाइक से जा रहे थे। उस वक्त शाम के तकरीबन यहीं 6:30 बज रहे थे। प्रवीण भैया का गांव हमारे गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर था, इसलिए हमें काफी वक्त लगने वाला था उनके गांव पहुंचने में। हम दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और ऐसे करते करते कब हम उनके गांव पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। जब हम उनके घर पर गए तो हमने देखा कि उनका घर काफी अच्छी तरह से सजा हुआ था। हम प्रवीण भैया से मिले और पार्टी एंजॉय करने लगे। और फिर पार्टी खत्म होते ही जब हम निकलने वाले थे तो प्रवीण भैया ने हमें बताया कि ध्यान से जाना क्योंकि रात का वक्त है। उनके कहने का मतलब ये था कि रात में यहाँ पर चोरी चकारी का डर होता है। फिर प्रवीण भैया को अलविदा कहने के बाद हम दोनों उनके घर से निकल पड़े। जब हम उनके घर से निकले थे तो उस समय रात के यहीं 10 बज रहे थे। प्रवीण भैया के गांव से हम काफ़ी दूर निकल आए थे और उसके बाद हमने देखा कि अब रास्ता पूरा खाली नजर आ रहा था। उस वक्त रोड में लाइटें भी मौजूद नहीं थी। हमारी बाइक की रोशनी ही उस रोड पर उजाला कर रही थी। उस वक्त मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि जाहिर सी बात थी कि इतने सुनसान पड़े रोड में किसको डर नहीं लगेगा। रोड में गहरी खामोशी को देखकर विश ने कहा, यार क्या मस्त नज़ारा है, मुझे ऐसे ही रास्ते ज़्यादातर पसंद हैं। अभी मैं और विश आपस में बातें कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि सामने की ओर मुझे एक महिला खड़ी हुई नजर आई। और उस औरत को देखकर विश ने मुझसे कहा कि यार, ये औरत कौन है जो इतनी रात के सड़क पर अकेले खड़ी है। जिस पर मैंने कहा, भाई क्या करे, एक बार इसके पास जाके पूछें। अभी मैंने विषय इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने लिफ्ट लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और जब इसी के चलते हम उस महिला के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस महिला ने अपना मुंह पर घूंघट डाल रखा था। लिहाजन हम उससे कुछ पूछते कि उससे पहले उसने कहा कि मेरी बहन को बचा लो, वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। वो महिला हमसे बार बार कहे जा रही थी कि मेरी बहन को बचा लो। उस महिला की सारी बात सुनने के बाद हमने उस महिला से पूछा कि कहाँ है आपकी बहन और क्या हुआ उसके साथ। अभी हमने उस महिला से इतना पूछा ही था कि तभी उसने हमें बताया कि कुछ गुंडे लोग मेरी बहन को पकड़ के जंगल के अंदर ले गए हैं और उन्होंने मुझे बहुत मारा है
और जब मैंने अपनी बहन को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे सर पे कुछ मारा, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और मेरी आंखें जब खुली तो मैं रोड के साइड में लेटी हुई पड़ी थी और उसी वक्त आप आ गए। उसकी सारी बातें सुनने के बाद हमने उससे कहा कि कहाँ पर है आपकी बहन, जिस पर उसने उस जगह की तरफ इशारा किया और उसके बाद हम दोनों बाइक से उतरे और उस महिला के साथ जंगल के अंदर जाने लगे। उस जंगल के अंदर काफी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। हम जंगल के अंदर बढ़ते जा रहे थे मगर अभी भी हमें उसकी बहन कहीं भी नजर ही नहीं आ रही थी और अंधेरा ज्यादा होने के कारण मैंने अपने फोन की टॉर्च को ऑन किया ताकि कोई सांप या कीड़ा हमें काट ना ले। अभी हम लोग फोन की टॉर्च के सहारे आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि अब हम लोग एक बरगद के पेड़ के पास आ गए हैं, मगर अभी भी हमें वहां पर कोई भी नहीं दिखा। वहां पर किसी के ना दिखने पर जब हमने उस महिला से दोबारा कहा कि क्या आपकी बहन को वो गुंडे यहीं पर लेकर आए थे, क्योंकि अगर वो जंगल के अंदर होते तो अभी तक हमें वो लोग दिख जाते। जब हमने उस महिला से ये पूछा तो उसने कहा कि हो सकता है कि मेरी बहन को वो गुंडे और भी अंदर ले गए हों या फिर उन लोगों ने मेरी बहन को मार दिया हो। ये सब बोलने के बाद वो महिला रोने लगी। उस महिला को रोता देख विश ने उसे समझाया और कहा कि आप चिंता मत करो, हम आपकी बहन को आगे और ढूंढते हैं। उस महिला को समझाने के बाद हम दोनों और भी आगे जाने लगे, मगर आगे जाते वक्त मैंने विश से कहा कि भाई वो लोग कहाँ गए होंगे। जब मैंने विश से ये कहा तो उसने कहा कि कुछ दूर और चलकर देख लेते हैं, अगर वो नहीं मिली तो हम वापस जाके पुलिस को फोन मिला देंगे। जब हम दोनों और आगे गए तो उसके बाद हमने देखा कि जंगलों के बीचों बीच एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी और उस हवेली को देखकर मैंने विश से कहा कि इतनी बड़ी हवेली, वो भी इस जंगल के बीच में। पर चौंका देने वाली बात तो ये थी कि हमने कभी भी इस हवेली को नहीं देखा था और ना ही इस हवेली के बारे में हमने कभी सुना था। अभी हम लोग उसी हवेली को देख रहे थे कि तभी विश ने कहा कि हो सकता है वो गुंडे इनकी बहन को इसी हवेली में ले गए होंगे। उस वक्त उस महिला ने भी अपनी मुंडी को हाँ में हिला दिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसके कुछ न कहने पर जब मैंने विश से कहा कि क्या हुआ इन्हें, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं, जिस पर विश ने कहा मुझे नहीं मालूम यार। और इसके बाद जब हम उस हवेली के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वो हवेली बहुत ही पुरानी नजर आ रही थी। उस हवेली के आसपास सिर्फ पसरा हुआ सन्नाटा था, ना तो किसी की आवाज और ना ही किसी की मौजूदगी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं सिवाय हमारे अलावा, और साथ ही हमें कोई वहां पर दिखाई भी नहीं पड़ रहा था। जब हमने उस महिला की बहन को हवेली के बाहर से आवाज लगाई तो हमें उसकी बहन का कोई भी जवाब नहीं मिला, और फिर जब हमने दोबारा से आवाज लगाई तो भी हमें उसकी बहन की कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। उसकी बहन की आवाज न आने पर हमने उस महिला से कहा कि शायद वो यहाँ पर नहीं है, जिस पर उस महिला ने हमसे कहा कि हो सकता है उन लोगों ने मेरी बहन को हवेली के अंदर ही तो नहीं मार दिया। दोस्तों उस वक्त उस महिला की बात भी मुद्दे वाली थी, क्योंकि गुंडे लोगों का कुछ भी नहीं पता होता कि वो कब क्या कर दे। फिर इसके चलते हमने उस हवेली के अंदर जाने की सोची और इसके बाद हम लोग हवेली के अंदर जाने लगे। जब हम लोग हवेली के अंदर पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर मेरे और विश के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि हवेली के अंदर लाइटें जल रही थी और अंदर पूरी तरफ सारा सामान चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये हवेली शायद कुछ ही दिन पहले बनी है। अभी मैं और विश वहां पर देख ही रहे थे कि तभी उस हवेली की लाइट एकदम से बंद हो गई और इसी के चलते हम दोनों बुरी तरह से घबराने लगे कि लाइट कैसे चली गई। मैंने उसी वक्त फोन को निकाला और उसकी टॉर्च को दोबारा से ऑन किया। टॉर्च ऑन होने के बाद जब हमने अपने आसपास देखा तो उसे देखकर हम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि उस हवेली की हालत बहुत ही बुरी हो गई है। हवेली के अंदर जो सामान रखा था वो सामान भी बहुत पुराना दिखाई पड़ रहा था। हम दोनों इस मंजर को देखकर और भी ज्यादा डर गए कि आखिर ये सब एक ही झटके में कैसे बदल गया। लेकिन इसी बीच जब हमें वो महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी तो अब हम दोनों और भी ज्यादा सोच में पड़ गए कि आखिर वो महिला गई तो गई कहाँ। अभी हम उस महिला को ही ढूंढ रहे थे कि तभी हमने देखा कि उस हवेली का दरवाजा एकदम से बंद हो गया है। दरवाजे के बंद होते ही विश ने कहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। मैं और विश अब समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह वहां पर जो चीजें हो रही थी वो कोई आम चीजें नहीं थी। जब हमें वो महिला कहीं भी दिखाई नहीं दी तो विश ने कहा कि भाई लगता है कि कहीं उस महिला की कोई चाल तो नहीं है ये हमें यहाँ तक लाने की।
क्योंकि वो हमें यहाँ पर लाकर गायब हो चुकी है। विश की बात पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा कि शायद हो भी सकता है ये। अभी हम दोनों आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी हमने जो देखा उसे देखकर तो मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल हमने देखा कि सामने रखी हुई एक टेबल पर किसी औरत का सर कटा हुआ रखा था। उस सर को देखकर हम दोनों इतने ज्यादा डर गए थे कि हमारी चीख निकल गई। उस समय डर के मारे हम दोनों उस दरवाजे पर जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगे। अभी हम उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे, मगर हमारे लाख कोशिशों के बावजूद भी जब हम उस दरवाजे को नहीं खोल पाए तो हम थक हार के उसी दरवाजे के पास बैठ गए। मगर इसी बीच जब हमने उसी टेबल पर देखा तो अभी हमें उस टेबल पर वो सर दिखाई नहीं दे रहा था। सर को उस टेबल पर ना देखकर हम दोनों को बहुत राहत मिली जब मैंने विश को समझाते हुए कहा कि शायद वो हमारा वहम भी तो हो सकता है यार। मगर विश मेरी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहे जा रहा था कि इस हवेली में कुछ तो गड़बड़ है, शायद हम भूत प्रेत के चक्कर में तो नहीं फंस गए, क्योंकि इतने सन्नाटे भरे रोड पर भला ये महिला कहां से आ गई। अभी हम दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी हमारे कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई देने लगी। उस आवाज को सुनते ही हमारे कान एकदम से खड़े हो गए और उसके बाद जब हमने चारों तरफ देखा तो हमें उस वक्त वहां पर कोई भी नजर ही नहीं आया, बस वो गुनगुनाने की आवाज हमारे कानों में आए जा रही थी। अभी हम दोनों अपने आसपास ही देख रहे थे कि तभी अचानक से हमने देखा कि अब सामने की ओर वही औरत हमें खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। उस महिला को देखकर हम दोनों उस पर भड़क पड़े कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, क्यों तुम जानबूझकर हम दोनों को इस जगह पर लेकर आई हो, आखिर तुम हमसे चाहती क्या हो। हमने उस महिला को अभी इतना कहा ही होगा कि तभी वो महिला एकदम से हाथों के बल खड़ी हो गई और उसके पैर उल्टे हो गए। उस महिला को इस रूप में देखकर हम दोनों के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उस वक्त हमारी सांसें एक पल के लिए रुक सी गई थी। हम दोनों अभी उसी महिला को ही देख रहे थे कि तभी वो महिला हाथों के बल हमारे पास आने लगी और उस महिला को पास आता देखकर हम दोनों का दिल जोरों से धड़कने लगा। लेकिन इसी बीच उस महिला का चेहरा और भी ज्यादा खौफनाक हो चुका था। हम दोनों धीरे धीरे पीछे बढ़ते जा रहे थे। हम दोनों इतना ज्यादा घबरा गए थे कि हमारे पैर भी अब लड़खड़ाने लग गए थे। वो महिला धीरे धीरे हमारे करीब आते जा रही थी, जिसके बाद विश ने कहा, जल्दी यार यहाँ से भागो। और विश के ये कहते ही हम हवेली में ऊपर की तरफ भागने लगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं बचा था। भागते भागते जब हम हवेली के ऊपर वाले कमरे में जाकर छुप गए तो हम दोनों ने ये सोचा कि शायद हम उस महिला से बच जाएंगे, मगर ये हमारा बहुत ही बड़ा वहम था, क्योंकि हम जिस हवेली के अंदर में थे वो हवेली पूरी तरह से भूतिया हवेली थी। उस दिन हम दोनों के अंदर क्या बीत रही थी वो तो सिर्फ हम ही जानते थे। जब हम कमरे के अंदर छुप कर बैठे थे तो हमें कमरे के बाहर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उस आवाज को सुनते ही हम दोनों कांप रहे थे, मगर जो आवाज हमें सुनाई दे रही थी वो आवाजें ऐसे लग रही थी कि जैसे किसी लड़की को कोई मार रहा हो। अभी हम दोनों उसी आवाज को सुन रहे थे कि तभी एकदम से हमारे कमरे का दरवाजा खुल गया और दरवाजे के खुलते ही हमने देखा कि हमें दरवाजे पर कोई लड़की खड़ी नजर आ रही थी। उस लड़की को देखकर हम दोनों शौक में आ गए कि ये लड़की कहाँ से आ गई। तभी विश ने मुझसे कहा कि भाई लगता है आज हम दोनों की मौत पक्की है, क्योंकि हम भूत की दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि एक तरफ वो महिला और दूसरी तरफ ये लड़की है। जब वो लड़की कमरे के अंदर आने लगी तो हम दोनों ने सोचा कि कैसे भी करके इस लड़की की नज़र हमारे ऊपर पड़ने से पहले हम दोनों के इस रूम से बाहर निकलना है। और यही सब सोचकर मैं और विश बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की की नज़रों से बचकर हम उस कमरे से बाहर आ गए। कमरे के बाहर आते ही हम दोनों सीधा उस हवेली के मेन दरवाजे पर जा पहुंचे और उसे खोलने की फिर से कोशिश करने लगे। अभी हम दोनों उस दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी पीछे से हमारे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। किसी का अपने कंधे पर हाथ देखकर हम दोनों के डर की सीमा और भी ज्यादा बढ़ने लगी। फिर जब हम दोनों ने डरते पीछे मुड़कर देखा तो हमने पाया कि पीछे वही दोनों खड़ी थी। उन दोनों को अपने सामने देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों उस वक्त हम इतने ज्यादा डर गए थे कि हम वहीं पर बेहोश हो गए और जब हमारी आंख खुली तो हमने अपने आप को उसी दरवाजे पर लेटा पाया, मगर इस बार वो दरवाजा खुला पड़ा हुआ था। जिसके बाद हम दोनों भगवान का नाम लेकर सीधा उस दरवाजे से बाहर आ गए और अब इस बार हम कहीं नहीं रुके, सीधा भागते हुए अपनी बाइक के पास जा पहुंचे।
और बाइक को स्टार्ट करते हम उसी वक्त वहां से निकल पड़े। अपनी बाइक की स्पीड को विश ने काफी तेज कर रखा था और जब हम गांव के अंदर पहुंचे तब जाकर हमारी सांस में सांस आई। और फिर उसके बाद विश ने मुझसे कहा कि हम इस बात का जिक्र घर में नहीं करेंगे और इसके बाद हम दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। अगले दिन जब हमने परवीन भैया से इस बात का जिक्र किया तब जाकर उन्होंने बताया कि मैंने इसीलिए तुमसे कहा था कि तुम ठीक से जाना। दरअसल उस महिला और साथ ही उस लड़की की 2 महीने पहले ही यहाँ पर मौत हुई है। पर उस रास्ते से जब ये दोनों रात के वक्त अपने घर आ रही थी तो वहीं के कुछ बदमाशों ने उन दोनों के साथ बहुत ही गलत काम किया। मगर जब वो बदमाश उस लड़की को जंगल में बनी हवेली के अंदर लेकर जाने लगे तो उस महिला ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की तो उन लोगों ने उसे बहुत मारा और उसके बाद उसकी जान निकल गई। मगर उन हैवानों ने उस लड़की के साथ बहुत ही दर्दनाक चीजें की और फिर उसके बाद जब पुलिस वालों को उनकी लाश बरामद हुई तो उन बदमाशों ने पैसे के दम से उस बात को वहीं दबा दिया और तभी से वो आत्मा आज भी उन गुंडों का इंतजार कर रही है। दोस्तों परवीन भैया की पूरी बात सुनने के बाद हम दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों फिर उस दिन के बाद हम कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।